हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड द नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर आपको इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले है ना, आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इससे बेनिफिट हो सकें। सो अगेन लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस और क्रिस्टल सिस्टम। सब लोग सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल इस टाइप का क्यूबिकल सिस्टम या ब्रेविस लेटिस एसएससी बीसीसी एफसीसी और सीसीपी से रिलेटेड आप सभी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और जो लोग नहीं पढ़े डेफिनेटली एक बार पीछे जाकर मेरे सारे लेक्चर्स देखें। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन और ट्रिक्स मैंने डिस्कस की है। यहाँ आज के लेक्चर में हम नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि नियरेस्ट जस्ट लेट सपोज ये हमारा कोई क्रिस्टल सिस्टम है ना, जिसकी कॉर्नर पोजीशन पता है और एक सेंटर पोजीशन मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। तो इस कॉर्नर एटम की इस सेंटर एटम, इसको मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ सेंटर 1, और इस सेंटर 1 पे जो एटम रखा हुआ है इसके जस्ट पास में फर्स्ट नेबरहुड जो पड़ोसी होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा। गाइस ये आपको बी दिख रही है, इसी तरह इस कॉर्नर 1 की, इस कॉर्नर 1 से ए डिस्टेंस और इस सेंटर एटम की सी। तो ये 3D डायग्राम है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कितनी डिस्टेंस पे और कितने नंबर ऑफ एटम होंगे किसमें, एससीसी बीसीसी या फिर एफसीसी से रिलेटेड। अच्छा कहां कहां एटम होते हैं, अगर केवल कॉर्नर पोजीशन पे होते हैं तो गाइस वो हमारी लेटेस्ट क्या होती है, एससीसी। अगर बॉडी सेंटर और कॉर्नर भी है तो कहां पे उसको कहेंगे हम बीसीसी यानी बॉडी सेंटर। लेकिन अगर एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो इसको कहा जाता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तो ध्यान रखेंगे इन तीन ब्रेविस लेटिस में एटम कहां कहां ऑक्यूपाई होते हैं और इनका नियरेस्ट पड़ोसी कितनी डिस्टेंस पे होगा और कितने होंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एससीसी की, है ना। एससीसी बीसीसी एफसीसी तीनों को मैंने एक ही टेबल पे डिस्क्राइब किया है, लेकिन फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली मैथमेटिकल पार्ट होता है, कैलकुलेटिव है, टेक्नोमेट्री का यूज है, और जो फाइनल कंक्लूजन है वो हमें याद रखना है, वो आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो फर्स्ट नियरेस्ट यानी फर्स्ट एटम जो इतनी डिस्टेंस पे होगा और इतने एटम होंगे जो नियरेस्ट होंगे, लेकिन किसके लिए, एससीसी के लिए। एससीसी के लिए √1, इसको 1 ही लिख सकता हूँ, ये मैंने याद करने के तरीके से लिखा है, इसको √1, अगर आप इसको छुपा लें तो ये √1 ही अंडरस्टूड है। तो ए डिस्टेंस पे टोटल कितने एटम होंगे, 6 एटम है जो सबसे ज्यादा क्लोज है। कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे है, किसके लिए, एससीसी के लिए। आई होप चीजें क्लियर होगी। तो अगेन रिपीट करता हूं मैं, बीसीसी ब्रेविस लेटिस के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसे 8 एटम होंगे जो सबसे ज्यादा फर्स्ट नियर यानी सबसे ज्यादा क्लोज होंगे और उनका क्लोजनेस डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2, है ना। आई होप चीजें क्लियर होगी। थर्ड वन अगर हम बात कर रहे हैं एफसीसी के लिए, तो एफसीसी में ऐसे 12 नंबर ऑफ एटम होंगे जो नियरेस्ट डिस्टेंस रख रहे होंगे और उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, √2, ये a/2। यहां मैं इसे और सिंप्लीफाई करके √2 से √2 कैंसिल करके इसको a/√2 भी लिख सकता हूं। तो बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का आपको। यहाँ पर a, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2a और यहाँ पे 1/√2a। तो a तो सब में कॉमन है, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर a/√2। तो सिंपल फॉर्म में याद करने का आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, या फिर 1 √3 या √2। तो फर्स्ट नियरेस्ट एटम डिस्टेंस कितने एटम है और वो उनकी डिस्टेंस कितनी है आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करते हैं अब फर्स्ट नियरेस्ट को छोड़ दें तो उसके बाद में जो आएगा वो कौन आएगा, सेकंड नियरेस्ट, है ना। तो जैसे मैं बात करूं ये दो चीजें आसपास में, तो ये फर्स्ट नियरेस्ट हो गए, इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या, सेकंड नियरेस्ट होगा। तो सेकंड नियरेस्ट फर्स्ट हम बात करेंगे एससीसी के लिए, ऐसे 12 नंबर ऑफ एटम है जिनकी कितनी डिस्टेंस है, √2a डिस्टेंस पे सेकंड नियरेस्ट लाई करता है। इसी तरह बीसीसी के लिए अगेन जो सेकंड नियरेस्ट पड़ोसी होगा, तो ऐसे कितने एटम है, ऐसे 6 पड़ोसी है किसके लिए, बीसीसी के लिए, जो ए डिस्टेंस मिनिमम है इनके सेकंड नियरेस्ट की। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। इसी तरह एफसीसी के लिए ऐसे 6 एटम है जिनकी नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ए। तो बहुत सिंपल वर्ड है, ए यहाँ पे रूट आएगा 12, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह बात करते हैं आगे
थर्ड नियरेस्ट एटम जो होगा, है ना, हालांकि कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कई बार पूछे गए हुए हैं, थर्ड थोड़ा सा दूर भी हो जाता है, लेकिन इसको भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। एससीसी के लिए ऐसे 8 एटम होंगे जिनकी डिस्टेंस होगी √3 है, डीसीसी के लिए ऐसे 12 एटम है और इनकी डिनोमिनल डिस्टेंस कितनी है, √3 है। ध्यान रखना गाइस, ये थर्ड नियरेस्ट एटम की बात कर रहे हैं। इसी तरह 24 जो कि मैक्सिमम एटम है, वो कहां होगा, √3a/2 डिस्टेंस पर, किसके लिए, एफसीसी के लिए। अब ये हो क्यों रहा है गाइस, सबसे पहले हमने डिस्क्राइब जो किया था वो ये इस तरह से था कि इस सॉलिड स्टेट में इतने एटम कहां से आ गए, क्योंकि ये रिपीटेटिव यूनिट थी। इसके ऊपर एक और क्यूबिक, साइड में दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारा क्यूबिकल होगा क्या, ये सिर्फ मैंने एक मोनोमर या रिपीटेटिव यूनिट बनाया। तो ऐसे फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट और भी बहुत सारे नियरेस्ट होंगे, लेकिन हमें फर्स्ट तो याद रखना ही है। और सबसे लास्ट में आपके मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए कि प्रॉस्पेरिटी लाइफ में केवल दो ही चीजों से अचीव कर सकती है, फर्स्ट वन दैट इज लक है, और सेकंड वन इज हार्ड वर्क। लेकिन ध्यान का, लक यानी किस्मत जिसे कहते हैं, हार्ड वर्क और मेहनत जिसे कहते हैं, इन दोनों में भी बहुत अच्छा कंक्लूजन ये है कि मेहनत सबसे होती नहीं है और किस्मत सबकी होती नहीं है। तो आई होप या तो आपको मेहनत का हाथ थामना है या फिर किस्मत के भरोसे बैठा रहना है। तो किस्मत सबकी होगी नहीं, है ना, यहां पर क्या है, एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, हर एक। किस्मत हर एक की होती नहीं है और मेहनत भी हर एक से होती नहीं है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल, माई सब्सक्राइब एंड कीप मोटिवेटेड। थैंक यू।